हेलो बच्चों, कैसे आप लोग आपके समझ में होंगे। आज मैं लेकर आया हूँ 28 फरवरी को होने वाला है क्लास 10 का सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम। उसका हिंदी एक मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू का सेट 3। इससे पहले मैंने इसका सेट 1 और सेट 2 ऑलरेडी डाल रखा है। नहीं देखे तो एक बार जाकर उसे जरूर चेकआउट करें। साथ में हिंदी का अलग से प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, उसे भी आप एक बार जरूर कंसिडर कर सकते हैं ताकि इस बार का एग्जाम आपका बेहतर जाए। आपको क्या करना है, जहाँ कहीं भी आपने ग्रुप बना रखा है ग्रुप में इसे शेयर कर दे ताकि आपकी तरह आपके फ्रेंड्स को भी इसका फायदा मिलते रहे। तो चलिए, पहले सेट में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन देखा था, अगले सेट में भी हम लोगों ने 20 यानी 40 क्वेश्चन अभी तक देख लिया गया है। अब 41 से हम लोग देखेंगे। तो 41 में आपसे पूछा जा रहा है, बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे, यानी ये साहब जो मानते थे ये अपना साहब किसे मानते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 3, कबीरदास जी को ये अपना साहब मानते थे। 42 में पूछा गया है, गंगटोक शहर किस राज्य की राजधानी है, किस राज्य की राजधानी है, तो ये हो जाएगा सिक्किम की। इसके बाद 43 में आपसे पूछा जा रहा है, जिंदा नाक चुनने की जिम्मेदारी किसने ली, किसके द्वारा ये जिम्मेदारी चुना गया, तो ये हो जाएगा मूर्तिकार के द्वारा। इसके बाद हम लोग आते हैं 44 में, जहाँ पूछा जा रहा है, माता का आंचल पाठ का मुख्य पात्र जो है वो कौन है। माता का आंचल का मुख्य पात्र जो है यहाँ पर में हो जाएंगे भोलानाथ जी, ठीक है, यानी भोलानाथ यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 45 में, जहाँ पूछा गया है सहस्त्रबाहु कौन थे, तो सहस्त्रबाहु कौन थे, तो ये हो जाएगा नंबर 4, वो राक्षस थे। इसके बाद आते हैं 46 में, जहाँ पर पूछा जा रहा है, यह दंतुरित मुस्कान कविता मूलतः किस रस की प्रधानता है, इसमें किस तरह का रस का प्रयोग किया गया, उस रस को आपको बताना है। तो इसमें वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है। इसके बाद 47 में आपसे पूछा जा रहा है, कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम यानी इनका रियल नाम जो था वो क्या था, तो ये हो जाएगा नंबर 2, वैद्यनाथ मिश्र इनका नाम था। इसके बाद आते हैं 48 में, जहाँ पूछा जा रहा है, बाल गोविंद भगत किस प्रकार का पाठ है, ये जो पाठ है ये किस प्रकार का पाठ है, तो ये एक रेखा चित्र है जो आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद 49 में पूछा जा रहा है, बाल गोविंद भगत की पुतोह का व्यवहार जो था, उनका पुतोह का व्यवहार कैसा था, यानी किस तरह का व्यवहार वो करती थी, तो वो कार्य कुशल थी, हर तरफ से परफेक्ट। इसके बाद 50 नंबर में पूछा जा रहा है, नेताजी की मूर्ति में बार बार क्या बदल दिया जाता था, तो उनका चश्मा बदल दिया जाता था। इसके बाद 51 में पूछा जा रहा है, सफ़ेद पोष का क्या अर्थ है, सफ़ेद पोष का अर्थ क्या होता है, तो सफ़ेद पोष मतलब होता है भद्र पुरुष। इसके बाद 52 में पूछा जा रहा है, मनु भंडारी की हिंदी प्राथमिक प्राध्यापिका का नाम क्या था, यानी उनकी टीचर जो थी उनका क्या नाम था, तो उनकी टीचर का नाम था शीला अग्रवाल। इसके बाद आते हैं 53 में, जहाँ पूछा जा रहा है, कभी कभी बाबूजी बच्चा से क्या लड़ते थे, ठीक है, बच्चा से क्या लड़ते थे, तो यहाँ पर में क्या होता था, तो बच्चों के साथ यानी अपने बच्चे के साथ क्या करने लगते थे, तो वो कुश्ती लड़ने लगते थे। 54 में पूछा जा रहा है, जॉर्ज पंचम की नाक किस पर व्यंग है, तो ये हो जाएगा नंबर 2, सरकारी तंत्र पे। इसके बाद आते हैं 55 में, जहाँ पूछा जा रहा है, लेखिका के ड्राइवर एवं गाइड का नाम जो था वो क्या था, यानी लेखिका का ड्राइवर और गाइड दोनों का नाम आपको बताना है। इनका नाम क्या हो जाएगा, अगर आपको ध्यान में होगा तो इनका नाम हो जाएगा रमेश नार्गे, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं 56 में, जहाँ पूछा जा रहा है, गोपियों ने किसे बड़भागी कहा, यानी गोपिया के द्वारा किसे बड़भागी कहा गया, तो ये हो जाएगा 3 नंबर, उद्धव को। उसके बाद आते हैं 57, जहाँ पूछा जा रहा है, परशुराम के गुरु कौन थे, परशुराम के गुरु पूछा जाएगा, तो ये आप शिव को मारेंगे, ठीक है, यानी शिव पे टिक लगाएंगे। इसके बाद आते हैं 58 में, जहाँ पूछा जा रहा है, लड़कियाँ स्वभाव से कैसी होती हैं, लड़कियों का स्वभाव कैसा होता है, तो लड़कियाँ स्वभाव से सरल होती है, ठीक है, हर लड़की सीधी साधी होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका 59, हर सुख में क्या छिपा रहता है, हर सुख में पूछा जा रहा है, तो हर सुख में दुख छिपा रहता है। 60 में पूछा जा रहा है, अट नहीं रही है कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है, यानी कौन सा ऋतु इसमें बताया गया है, तो वसंत। चलिए 2-4 क्वेश्चन और इसमें एक्स्ट्रा हम लोग कर लेते हैं। बाल गोविंद भगत जो है किस कद के व्यक्ति थे, यानी इनका हाइट जो था वो किस टाइप का था, तो ये हो जाएगा 4 नंबर, मझोले कद के व्यक्ति थे, यानी ना बहुत ज़्यादा लंबा ना बहुत ज़्यादा छोटा। इसके बाद आते हैं 62 में, जहाँ पूछा जा रहा है, लखनवी अंदाज पाठ के लेखक का क्या नाम है, यानी आपको इनके लेखक का नाम बताना है, इनके लेखक का क्या नाम है, तो ये हो जाएगा यशपाल, ठीक है। तो ये था इसका सेट नंबर 3, ठीक है। सेट 1 और 2 ऑलरेडी डाला हुआ है, नहीं देखे तो एक बार जाकर उसे जरूर चेकआउट कर ले। और क्या करना है, जहाँ कहीं भी अपने ग्रुप बना रखा है ग्रुप में से शेयर कर दे ताकि आपकी तरह आपके फ्रेंड्स को भी फायदा मिलता रहे। और बहुत जल्दी आपका ऐड वगैरह यानी विज्ञापन वगैरह जितना है प्रतिवेदन वगैरह उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।